हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं या तो पढ़ रहे हैं लेकिन कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हमारे पेपर में किस प्रकार से आज क्वेश्चन छपने वाले हैं, तो मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड 200+ MCQ तैयार किए थे जो बिल्कुल टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, जिसमें से मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 ऑलरेडी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मैं प्रोवाइड किया हूँ। कोई आप में से ऐसे स्टूडेंट्स जो लेक्चर 1 को नहीं देखे तो एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। मैं दो कैटेगरी में डिवाइड किया हूं, एक में 100 क्वेश्चन और एक में 100+ क्वेश्चन। तो मैं आशा करते हैं मेरे भाई कि दोनों लेक्चर को अगर देख लेते हैं तो 30 में से 30 क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगी, आज हम प्रॉमिस करते हैं। पर हाँ, शर्त है कि जब भी आप वीडियो को देखें बिना स्किप किए देखना है। क्यों? क्योंकि बीच बीच में मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? तो इस एक्सप्लेन को भी आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो आप लोगों का सब्जेक्टिव पेपर में एग्जाम होने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आएगी, कैसे प्रकार से हम लोगों को लिखना है, यह भी मैं बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुका हूं। तो एक बार आप लोगों को वो भी देख लेना है, ठीक है? तो चलिए आज हमने आपके सामने लेकर आए हैशटैग नंबर 2। आप लोगों ने रिस्पांस अच्छा दिया है, जिसके कारण आज मैं आपके सामने हैशटैग नंबर 2 लेकर आया हूं। और एग्जामिनर से कह देना कि है दम तुझ पे, तो इससे बाहर पूछ के दिखाना, लेकिन हाँ, कहने से पहले दोनों लेक्चर को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को देख लेना है। तो चलिए मेरे भाई, हम लोग ना 100 क्वेश्चन तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे और आज हम लोग को डिस्कस करना है 101, ठीक है? तो चलिए, पहला क्वेश्चन है सर, आपके सामने वेदों की संख्या कितनी है? देखिए मेरे भाई, वेदों की संख्या आप सभी को पता होगा कि वेदों की संख्या 4 होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पुराना वेद इनमें से कौन सा है, तो बताएंगे सर ऋग्वेद। मैं एक्सप्लेन जो करूंगा ना, उनको भी सुनना है। महावीर जैन का जन्म था जो महावीर जैन है, याद रखिएगा, उनका जन्म स्थल कहाँ था, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? वैशाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था, तो बताएंगे सर, अशोक घोष ने। किसने किया था? अशोक घोष इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप सभी को पता है कि आप लोगों का एग्जाम मतलब सर पे आ चुकी है, कुछ ही घंटे में आप लोगों को एग्जाम हॉल घुसना है। लेकिन मैं चाह रहा हूं ना, एग्जाम हॉल घुसने से पहले इन सारे लेक्चर को एक बार अच्छी ढंग से आप लोगों को क्लियर कर लेना है। गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कबीर शिष्य थे, जो कबीर थे मेरे दोस्त, वो शिष्य थे। किनके शिष्य थे, तो बताएंगे सर, रामानंद का। किसका हो जाएगा? रामानंद इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। विरूपाक्ष मंदिर, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ना, वह कर्नाटक में है। लेकिन आपके ऑप्शन में ना, एग्जाम में आपका कर्नाटक ऑप्शन में रहेगा ही नहीं। उस समय आपको याद करना चाहिए कि कर्नाटक में एक हम्पी शहर है। क्या हो जाएगी? हम्पी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पर आते हैं सर 107। आयकर व्यवस्था संबंधित है। जो आयकर व्यवस्था है वो किससे संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य की। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। बोल सकते हैं सर, विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सुलह के कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो अकबर ने किया था। किसने किया था मेरे दोस्त? अकबर ने। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है, बस जितना क्वेश्चन मैं बता चुका हूं या जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं, ऑनेस्टी पूर्वक आप लोगों को एग्जाम हॉल घुसने से पहले अच्छी तरह से देख लेना है। मुगल प्रशासन में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? ये जो क्वेश्चन है ना, इसका दो आंसर आता है। याद रखिएगा, अगर आपके सामने सूबा और सरकार दोनों रही तो आपको सूबा लगाना है। अगर सूबा ऑप्शन में ना रहे मेरे भाई तो आपको सरकार लगाना है, ठीक है? अगर एक ऑप्शन ऐसा रहे सी नंबर में कि इनमें ए और बी दोनों, तो आपको दोनों क्लिक करना है, ठीक है? तो बताएंगे सर, सूबा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। हर्ष चरित्र की रचना किसने किया था? जो हर्ष चरित्र है इसकी रचना किसने किया था? 110 में आपसे पूछा गया तो बताएंगे सर, वन्य भट्ट। किसने किया था? वन्य भट्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अष्टदिग्गज अष्टयाध्याय की रचना किसने किया था? तो बताएंगे सर, अष्टयाध्याय की जो रचना करने वाला था 111, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर वाल्मीकि। क्या गया? पाणिनि, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अंदर से एनर्जी पैदा हो कि सर हाँ, इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए तो पेपर को आज हम फोड़ देंगे। क्या तोड़ेंगे? नहीं, पेपर को फोड़ कर आ जाएंगे मेरे भाई। और साथ ही साथ मेरे भाई, अगला जो आप लोगों का एग्जाम होगी, सोशियोलॉजी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, या सोशियोलॉजी या होम साइंस का हो, या आपका पॉलिटिकल साइंस का हो, बस आप लोगों के लिए पूरा टीम लगे हुए हैं। जितना क्वेश्चन आप लोगों को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूं, ऑनेस्टी पूर्वक आप लोगों को ध्यान से कर लेना है, ठीक है? प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की है? जो प्रयाग प्रस्ती है 112 में आपसे पूछा गया तो बताएंगे सर, हरिसेन। कौन हो जाएगी? हरिसेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपने स्वयं के खर्चों से सुदर्शन झील, मतलब बोलने का मकसद यह है कि सुदर्शन झील का मरम्मत किसने किया? देखिए मेरे भाई, सुदर्शन झील किसने बनाया ये क्वेश्चन अलग है। सुदर्शन झील
का मरम्मत, मतलब बनाने के बाद कहीं भी खरोच आ जाती है ना, तो हम लोग खरोच को सुधार करते हैं, विनिर्माण करते हैं ना। तो ये किसने कराया था? तो बताएंगे रुद्रदमन ने। किसने कराया था? रुद्रदमन ने। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक संवत का आरंभ किसने किया था? जो शक संवत है इसका आरंभ किया था कनिष्क ने। किसने किया था? कनिष्क, इसका राइट आंसर हो गया। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? कौटिल्य ने। लेकिन कौटिल्य तो सर ऑप्शन है नहीं है, तो कौटिल्य का दूसरा नाम था सर चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पैसेंस बनाइए। अभी हम लोग का सफर बहुत दूर तक है, 100 तो हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग 101 से लेकर 201 तक हम लोग को देखना है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? जो मनुस्मृति है इसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बताएंगे जो फाहियान थे मेरे भाई, ये एक तरह का विदेशी यात्री थे। ये किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? जो विजयनगर साम्राज्य है इसके संस्थापक हरिहर राय और बुक्का राय थे। कब किए थे सर इसका स्थापना? 1936 में। कौन सा आपसे पूछा कौन सा नदी के किनारे? तो बताएंगे सर तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? जो बीजक है मेरे दोस्त इसमें किसका उपदेश संग्रहित है? तो बताएंगे सर कबीर का। क्या हो जाएगी? कबीर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जजिया किससे लिया जाता था? देखिए जजिया जो है ना गैर मुसलमानों से लिया जाता था, लेकिन ऑप्शन में तो गैर मुसलमान है ही नहीं है, तो सर हम लोग क्लिक किसको करेंगे? तो आप सभी को पता होना चाहिए गैर मुसलमानों को ही हम लोग जिम्मियों कहते थे। क्या? जिम्मियों कहते थे। सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? जो आयन अकबरी है मेरे दोस्त यह कितने भागों में विभक्त है? तो आयन अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखिए भारतीय संविधान कब अंगीकृत किए गए थे वो आपसे यहाँ पे नहीं पूछे गए। भारतीय संविधान कब लागू किए गए थे ये आपसे पूछा गया। तो लागू क्या हो जाएगी? 26 जनवरी 1950 बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 124। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? भारत को कब गणतंत्र घोषित किए गए थे? 26 जनवरी 1950। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मेरे भाई यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आपसे पूछा गया 125 में कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगी? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। अंतिम पूछा जाएगा तो भारत। ठीक है, एक बार आप लोगों को ये ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगी? याद रखिएगा, जो आपसे गृह मंत्री हो या भारत का प्रथम प्रधानमंत्री हो या भारत का प्रथम राष्ट्रपति हो, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री हो, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री हो, ये सब क्वेश्चन ना एक क्वेश्चन आज निचोड़ कर आपसे पूछेगी, याद रखिएगा। तो 126 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या? वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगी? वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 100 हम लोग आते हैं सर 180 मतलब 128 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अस्थायी बंदोबस्त बंगाल और बिहार ने किस में लागू किया था? देखिए मैं 128 जो आपसे पूछा गया ना कि किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त का जनक भी हम लोग एक तरह का देखा जाए तो उनको हम लोग मान सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को याद रखिएगा कि अस्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले किस प्रांत में लागू की गई थी? जो अस्थायी बंदोबस्त है वह सबसे पहले किस प्रांत में लागू किए गए थे? तो बताएंगे सर उड़ीसा, बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी होता था। जो अस्थायी बंदोबस्त है इसमें भूमि का स्वामी होता था। क्या हो जाएगी? जमींदार। क्या हो जाएगा मेरे भाई? जमींदार इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। किस भक्ति संत ने अपने उपदेश संदेश में या संदेश के प्रचार के लिए याद रखिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? देखिए कितना टफ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये याद रखिएगा वो हो जाएगा रामानंद चाचा, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मैंने अभी जस्ट बताया मेरे भाई कि सूबा के नाम से जाना जाता था। अगर ऑप्शन में सूबा ना रहे तो सरकार लगाना है, अगर दोनों रहे और एक ऑप्शन ऐसा रहे सी नंबर में कि आपका बी एंड सी, तो आपको बी एंड सी लगाना है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं मेरे भाई कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मैंने अभी जस्ट बताया मेरे भाई। एक क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से कर लेना है। क्यों सर? क्योंकि देखिए मेरे भाई ये सब क्वेश्चन ना जो बार बार याद रखिएगा, एक ही क्वेश्चन को ना बार बार पूछा जाता है। मेरे भाई एक बात मैं बता दूं, ये क्वेश्चन ना बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। कौन से क्वेश्चन को? तो जिस क्वेश्चन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ना एक बार आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स ना ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली 134 क्या कहना चाहता है। यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे जिला लिखा हुआ है। मेरे भाई अगर आपसे पूछा जाएगा मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था? सरकार है। अगर आपसे पूछा जाएगा मुगल प्रशासन में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? सूबा।
एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है आप लोगों को। मुगल प्रशासन में जिले को सरकार कहा जाता था, मुगल प्रशासन में प्रांत को सूबा कहा जाता था। बस आपको आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। किस मुगल शासक ने हिंदू पर से जजिया कर हटा दिया था? अकबर ने हिंदुओं पर से जजिया कर को हटा दिया था। विजयनगर के किस शासक के ने मुसलमानों को सेना में शामिल किया था? वह कौन सा शासक था विजयनगर में? आपको बताना होगा कि जो आपका मुस्लिम जो थे, मुस्लिम को भी सेना में शामिल किया था, देवराय प्रथम। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? देवराय प्रथम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 137। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? दादा भाई नौरोजी। एक बार आप लोग जल्दी से बताएंगे सर, ये जो आप लोग क्लास देख रहे हैं इसमें आपको कैसा हेल्पफुल हो रहा है, कैसा फील हो रही है? एक बार आप लोग जरूर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें, ताकि हमें तो पता चले ना कि हम आप लोगों के लिए जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए ना आप लोगों को। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? मैंने आपको बताया था बेगम हजरत महल ने किया था। कब शुरू हुआ था? 10 मार्च से शुरू हुआ था। कहां से? मेरठ से। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था सर? बताएंगे सर, याद रखिएगा 1885। कब हो जाएगी? 1885। A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगी? गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 141। क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो आपको पता होगा कि दांडी मार्च से शुरू होने वाला था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है सर, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? देखिए मेरे भाई, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था। क्या पता है? याद रखिएगा, करो या मरो। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुई थी। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 में। असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था? 1922 में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जब भारत छोड़ो आंदोलन का समय हुआ था उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये आपको और हमसे पूछे गए हैं, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या हो जाएगी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, करो या मरो की नारा किसने दिया था? तो अब मैंने अभी जस्ट बताया कि करो या मरो की नारा दिया था महात्मा गांधी ने। क्या हो जाएगी? महात्मा गांधी ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन किसका है? तो बताएंगे सर, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत का अंतिम शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। कौन है मेरे दोस्त? अंतिम मुगल शासक हो जाएगा बहादुर शाह जफर। क्या इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो रगड़ डालेंगे ना आज। भारत में रेल लाइन कब शुरू की गई थी? 1853 में। क्या जाएगी मेरे भाई? 1853। कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे के बीच में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 के विद्रोह हो रही थी उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे ना, वो लॉर्ड कैनिंग थे। क्यों मेरे भाई? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो अध्यक्षता किए थे वो कौन व्यक्ति था? उमेश चंद्र बनर्जी। क्या हो जाएगी? बेमेश चंद्र हो या उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो याद रखना है, कभी बेमेश आता है कभी उमेश आता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां से शुरू किया गया था? याद रखिएगा, बिहार से। कौन सा जगह? चंपारण से। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो गया। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो याद डॉक्टर सचिनंद सिन्हा। निम्नलिखित में से कौन महिला संविधान सभा के सदस्य थे? इसमें आपको बताना है कि कौन सी महिलाएं हैं इनमें से जो याद रखें संविधान सभा का सदस्य थे। तो सरोजिनी नायडू, दुर्गा बाई, हंसा मेहता बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। संविधान सभा की संचालक समिति का अध्यक्ष क्या है? संविधान सभा का जो संचालक समिति है इसका अध्यक्ष कौन होगी? देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन से ना प्रारूप समिति के अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा भीमराव अंबेडकर, संचालक समिति का अध्यक्ष हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के सदस्य नहीं, इसमें आपको बताना है कि कौन जो है संविधान सभा का सदस्य नहीं है। याद रखिएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी तब तक डेथ कर चुके थे। अगला क्वेश्चन पे थकना नहीं अभी, ठीक है, अभी हम लोग को बहुत दूर सफर तय करना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। याद रखिएगा 1946 में। कब किया गया था? 1946 इसका राइट आंसर होगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष, इसका आंसर क्या हो जाएगी? भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो याद रखिएगा 13वें अभिलेख में। कौन सा अभिलेख में? 13वें अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। धम्म की लिपि जो धम्म की शुरुआत किसने किया था? अशोक ने किया था। याद रखिए, अशोक को हम प्रियदर्शी के नाम से भी जानते थे। तो याद रखिए, धम्म की जो लिपि थी ना, ब्राह्मी लिपि था।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आते सर अगला क्वेश्चन के 164 के पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है? तो बताएंगे सर ये जो 164 है इसका राइट आंसर होगा साहित्य। क्या हो जाएगी? साहित्य इसका सही उत्तर होगा। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। क्या हो जाएगी? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। सर जॉन मार्शल कौन थे? सर जॉन मार्शल तो ना पुरातत्व का बेटा। क्या हो जाएगी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज किया था 1922 में आर.डी. बनर्जी ने, रखलदास बनर्जी में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एकदम कॉमन पार्ट है, छोड़कर आना नहीं है। मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है किसको? तो बताएंगे सर मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्व का बारे में प्रकाश डाला गया है? तो बताएंगे सर 170 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी मेरे दोस्त, याद रखिएगा अर्नेस्ट मेकी। क्या हो जाएगी? अर्नेस्ट मेकी। इन ऑप्शन नंबर बोल सकते हैं सर बी इज द राइट आंसर। इटली के निकोलो कॉन्टी ने किस वर्ष विजयनगर की यात्रा की थी? तो 170 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 14 से 20। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 14 से 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन बात है सर इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? याद रखिए 172 का इसका सही उत्तर हो जाएगी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आए थे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855। किसने शुरू किया था? सिद्धू और कानों ने। अस्थायी बंदोबस्त किस प्रांत से शुरू हुआ था? बंगाल से। याद रखिएगा एक क्वेश्चन को एकदम। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था मेरे दोस्त? लॉर्ड कैनिंग। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी। कोलकाता में स्वच्छ न्यायालय की स्थापना हुई थी 1773 में। कब हुई थी? कोलकाता में 1773। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रानी झांसी तलवंडी का युद्ध कब हुआ था? झांसी तलवंडी का युद्ध हमसे और आपसे पूछे गए हैं तो बताएंगे सर, याद रखिएगा 1565 में हुआ था। क्या हो जाएगी? 1565 में। ठीक है, भारतीय संघ में हैदराबाद को विलय किया गया था। याद रखिएगा जो 178 है इसमें पूछा गया तो विलय कब किया गया था? 1948 में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किस नगर एवं उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किए जाते हैं? तो 179 का बिल्कुल क्षेत्र होगा ग्वालियर। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? ग्वालियर इसका क्षेत्र होगा। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान बंदरगाह है? इसमें आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान बंदरगाह है? लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, संविधान सभा की संचालक समिति का अध्यक्ष कौन है? देखिए फिर से वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। संचालक समिति का अध्यक्ष हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा था सर? तो बताएंगे सर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? याद रखिएगा जो अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएगी वह है चाणक्य। क्या हो जाएगी? चाणक्य या कौटिल्य। वरुण को आर्य किस प्रकृति तत्व का देवता मानते थे? 184 का बिल्कुल क्षेत्र होगा जल। एक बार जरूर बताएं कि अभी जो आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग कितना क्वेश्चन 100 में सही किए हैं एक बार आप लोग जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, किस शासक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे सर वो हो जाएगा हम लोग का अशोक को हम लोग प्रियदर्शी के नाम से हम लोग जानते हैं। यस या नो? ठीक है, ज्वार बाजरा की खेती कहाँ अधिक होती है? ज्वार बाजरा जो होती है इसकी खेती सबसे अधिक होती है पश्चिम उत्तर में। कहाँ पे? पश्चिम भारत में। अगला क्वेश्चन चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? जो चैतन्य महाप्रभु है इसका जन्म कब हुई थी? तो बताएंगे सर 1485 में। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में से उत्तर भारत किसने लाया था? पहले सबसे ज्यादा परिचित था ना कहां पे? दक्षिण भारत में। कौन? भक्ति आंदोलन। ये क्वेश्चन आपके पेपर में ना सब्जेक्टिव में भी आपसे पूछेगी तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसने लाया था? ये क्वेश्चन आपसे और हमसे यहाँ पे पूछे गए हैं तो बताएंगे सर रामानंद चाचा ने। किसने? रामानंद इसका सही उत्तर हो जाएगी। अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी होता था। अस्थायी बंदोबस्त जो थे इसमें भूमि का स्वामी कौन होता था? जमींदार होते थे। कौन? जमींदार। शैव धर्म के अनुयायी जाने जाते थे। शैव धर्म के फॉलोअर्स के रूप में किसे जाना जाता था? तो बोल सकते हैं सर नयनार को। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर हरिशन प्रयाग परिस्थि संबंधित है। हरिशन प्रयाग परिस्थि किससे संबंधित है? तो बताएंगे समुद्रगुप्त से। किसे? समुद्रगुप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कहाँ थी? मगध की जो राजधानी थी मेरे दोस्त पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। हड़प्पा किस सभ्यता किस युग की सभ्यता है? काशी युग की सभ्यता थी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को तुम निचोड़ डालना है मेरे भाई। ऐसा ही क्वेश्चन है कि घबराहट नहीं करना है, बस जितना बता दे हम दोनों सेट को अच्छी तरह से कर लेना है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला था? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा 195 का बिल्कुल सही उत्तर होगा 18 दिन तक। कितने दिन तक? 18 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगी। आयन अकबर कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। मुक्ति की 3 सिद्धांत को जैन धर्म में कहा जाता है त्रिरत्न कहा जाता है। क्या? त्रिरत्न कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विजयनगर पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया था? याद रखिएगा विजयनगर पर कितना वंशों ने शासन किया था? 4 वंशों ने। लेकिन आपसे पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य में किस वंशों ने सबसे पहले शासन किया था? याद रखिएगा संगम वंश ने। किसने? संगम वंश इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। सूफी सिलसिले को कितने भागों में विभाजित किया गया था? जो सूफी सिलसिले हैं इसको कितने भागों में विभाजित किए गए थे? तो बताएंगे सर याद रखिएगा 2 भागों में विभाजित किए गए
किए थे। किताबुल रहाला नामक पुस्तक में किसका यात्रा का विवरांत मिलता है? तो किताबुल रहाला में जो बताया गया है वो होगा अल-बिरूनी के बारे में। किसका मेरे दोस्त? अल-बिरूनी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। अगला क्वेश्चन हम लोग का अगला क्वेश्चन है सर कि 201 निम्नलिखित में से कौन महिला संविधान सभा का सदस्य थी? तो मैंने अभी जस्ट बताया इनमें से सभी। सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे आप लोगों का 200 प्लस क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूँ। एक बार दोनों लेक्चर को अच्छी तरह से आप लोगों को देख लेना है। लेक्चर 1 को भी अच्छी तरह से देख लेना है और लेक्चर 2 को भी जब अभी मैं आप लोगों को सामने लेकर आया था जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 200 क्वेश्चन को एग्जाम हॉल घुसने से पहले सारा लेक्चर को एकदम पूरा कंठस्थ कर लेना है। चलिए मेरे भाई अच्छी तरह से आप लोग एग्जाम दीजिए। सारे स्टूडेंट्स को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छी तरह से दीजिए एग्जाम। आप लोग का आज बहुत ही ईजी पेपर आने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट